भारत की करोड़ों आंखों में, भारत के करोड़ों सपनों के लिए, भारत के टाइकून्स की तरफ से 100 करोड़ का वादा। वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स। वी ग्रिप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टायर वेस्ट कलेक्टर है। इसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकाल के हम जनरेट करते हैं बायो क्रूड ऑयल। टायर से डीजल बनाते हो। This reviver craft which go to space, pick a dead object in space and remove it from space. 11 साल का बच्चा स्टार्टअप का फाउंडर। मैं सिर्फ 13 साल का। मैं 18 साल का हूँ। We represent the future of भारत। यहाँ हम फाउंडर्स को आउट करने नहीं, इन करने आए हैं। मेरा ऑफर है 2 करोड़ रुपीस। 2 crores। यहाँ रियल मनी होगा, I can do 6.05। सही में होगा। 12 करोड़ फॉर 8.3%। टोटल 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इंडिया में पहली बार भारत के सुपर फाउंडर्स में मिल रहा है एक यूनिक मौका, या एक नहीं बल्कि मल्टीपल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट के थ्रू क्रिएट होगी। मार्केट का ऑफर है। यहाँ बैठे हैं HNIs और सीड इन्वेस्टर्स जो इन फाउंडर्स के सपनों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उन्हें उड़ान देंगे। तो टोटल 17.5 CR मार्केट कैन डू। मैं प्रोडक्ट में समझ रहा था डिमांड कम है, बट मार्केट ने मेरा तो हाइपोथेसिस निगेट कर दिया। 1.5-2 करोड़ देंगे आपकी टीम में, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, आप रख लीजिए। आपकी पूरी टीम हमको ज्वाइन करेगी। टेक ओवर एक्विजिशन। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टर्स भी हैवी वेट होने चाहिए ना। प्लीज वेलकम आवर बिजनेस टाइकून जिन्होंने मेडिकल टेस्ट को बिजनेस से पहले सबके लिए मुमकिन बनाया। क्रिएटर ऑफ थायरोकेयर डॉक्टर वैल्यू मनी। हमारे नेक्स्ट बिजनेस टाइकून ने 7 साल की उम्र में गेम्स बनाना शुरू कर दिया। आज इंडिया की ओनली लिस्टेड गेमिंग कंपनी को लीड कर रहे हैं मिस्टर नितिश मितसेन। हमारे नेक्स्ट टाइकून वो है जिन्होंने काफी यंग एज में बुक माई फॉरेक्स लॉन्च कर दिया था। फाउंडर ऑफ ऑल इन कैपिटल आदित्य सिंह। नेक्स्ट टाइकून वो है जो फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को स्केल करने वाली फोर्स, फाउंडर एंड CEO LVX मिसेस शांति मोहन। और जो आज के गेस्ट टाइकून हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को स्केल करने आ रहे हैं, को फाउंडर एंड CEO इंडिया स्ट्रिंग वेंचर्स शिवम मिश्रा। गाइस एक बात बताइए, एलोवेरा के झाड़ लगे हुए हैं वहां पर, आपको क्या लगता है क्यों लगे हुए हैं? एलोवेरा के बहुत यूज होते हैं स्किन पे। You can also eat. You can cut it, take out the gel, put it in water and drink on empty stomach. इंटरनल के लिए Very good for health. चलिए आपने बोल दिया तो अभी सुपर फाउंडर को हमारे बुला ही लेते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या है। बुला लो भाई सुपर फाउंडर को। Welcome to the show. थैंक यू सो मच। हेलो टाइकून्स, अभी तक आपने एलोवेरा से स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखे होंगे, हेयर केयर प्रोडक्ट्स देखे होंगे, इवन मेडिसिन भी देखी हैं, सोप्स भी देखी हैं। तो हमने सोचा जब ये इन सब चीजों के लिए इतना अच्छा है तो क्यों ना इससे कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। देखना चाहेंगे क्या? बिल्कुल। टू गुड। Wow. सो ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ये जला है एलोवेरा बैटरी से। वाह। दिस इज द एलोवेरा बैटरी। सो मैं हूं निमिषा वर्मा और मैं हूं नवीन सुमन और हमने बनाई है दुनिया की पहली 100% इको फ्रेंडली बैटरी जो एलोवेरा से बनी है। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, जब आपके रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं उस बैटरी का? फेंक देते हैं डस्टबिन में। एग्जैक्टली। हर साल हम भारतीय 300 करोड़ बैटरीज हमारे डस्टबिन में फेंक देते हैं जो जाती है लैंडफिल्स में और वहां से रिसाव करके करती है एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन। ये छोटी सी दिखने वाली बैटरी 1,67,000 लीटर पीने के साफ पानी को दूषित कर सकती है। तो क्या करें, बैटरी यूज करना छोड़ दें? ऑफ कोर्स नॉट।
इंट्रोड्यूसिंग एलो ईसेल। ये है एक मॉडर्न इको फ्रेंडली सोल्यूशन और नॉन टॉक्सिक। ये कोई भी टॉक्सिक केमिकल लीच नहीं करता है सॉइल में। ये 1.5 वोल्ट डबल ए साइज बैटरीज हैं जो 1.5x ज्यादा ड्यूरेबल हैं और 10% लेसर है कॉस्ट में। ये बैटरीज ISI सर्टिफाइड और CE कंप्लाइंट है। और तो और हर बैटरी के साथ आता है एक यूनिक QR कोड जो प्रमोट करता है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल कलेक्शन और रिसाइकलिंग को। 2019 से एलो ईसेल की इस जर्नी में हमें काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिले। बेस्ट बोल्ड आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बार्सिलोना स्पेन में, और अभी हाल ही में हमारी सस्टेनेबल बैटरी डिजाइन के लिए सियोल से सियोल डिजाइन अवार्ड साउथ कोरिया में हमें मिला। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन ने अपनी एक बुक में इसको पब्लिश किया है। इस प्रोडक्ट को फोर्ब्स के एडिशन में भी जगह मिली है। और तो और हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस प्रोडक्ट को सराहा है। 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और ONGC के साथ मिलकर हमने सेट करी दुनिया की पहली एलोवेरा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसकी सालाना कैपेसिटी है 8 करोड़ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर ईयर। और ये बैटरीज जाती हैं इंडिया के 10,000 प्लस आउटलेट्स में। और तो और ये एक्सपोर्ट भी होती हैं सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में। हमारा इस साल का रेवेन्यू रहेगा 2.5 करोड़ रुपीस। आज हमारी आस्क है 2.5 करोड़ रुपीस फॉर 4.16% ऑफ इक्विटी। तो टाइकून्स, क्या आप हमें हेल्प करेंगे हमारे साथ पार्टनर करके इस बैटरी को और इस कंपनी को 60 करोड़ के रेवेन्यू पे जाने के लिए? वेरी नाइस। ये काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है। इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? नवीन और हमने जब ये देखा कि एक्चुअली बैटरी वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, हमने सोचा कि हम इसको एक 100% इको फ्रेंडली सॉल्यूशन देना चाहते हैं। तो हमने कई प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करी, कई टाइप के प्लांट्स पे रिसर्च करी एंड तब जाके हम एलोवेरा पे पहुंचे। जब हम एलोवेरा पे पहुंचे तो हमने देखा कि ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, पर फिर भी एक एलोवेरा को एक बैटरी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना ये बहुत टफ था। बाहर से ये बैटरी बिल्कुल सेम दिखती है जैसे एक नॉर्मल बैटरी है, बट इट हैज अ डिफरेंट इंटरनल डिजाइन जिसका हमारे पास पेटेंट भी है। What is inside the battery? अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं प्रॉपर? एलोवेरा जो है वो एक मेन इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है इस बैटरी का। बाकी इसमें सेपरेटर्स हैं, कैथोड, एनोड है, वॉशर्स वगैरह होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल बैटरी में क्या रहता है जो एलोवेरा रिप्लेस कर रहे हैं? उसमें टॉक्सिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें कोरोजन इनहिबिटर्स में मर्करी, लेड, निकल वगैरह होता है। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव द एलोवेरा। इसकी प्राइस नॉर्मल बैटरी से कंपेयर करो तो? सो इट्स 17 रुपीज और नॉर्मल बैटरी 18 रुपीज 22। टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है यार ये। यस। ये कास्ट ऑफ गुड्स कितना है? 5.3 रुपीज में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस लेबर, इलेक्ट्रिसिटी सब आता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने रेट ज्यादा रख लिया? एक्चुअली इस प्रोडक्ट में क्या है कि जो रिटेलर्स होते हैं उनको बहुत मार्जिन देना पड़ता है। उनको क्या रेट में देते हैं? उनके पास ये 9 रुपए में जाता है। देखिए, आपकी जो स्टोरी है या जो प्रोडक्ट है वो सब कुछ ही अच्छा है। टू गुड टू बी ट्रू जैसे मुझे लग रहा है। इन्वेस्टर्स क्या रहते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा भी मिल जाता है तो थोड़ा डर जाते हैं। फिर कुछ तो इसमें कैच होएगा। राइट। इसमें ना जो मेन कैच है वो ये कि हम उन ब्रांड्स के साथ compete कर रहे हैं जो लाइक 70, 80, 100 ईयर्स से इस मार्केट के अंदर ही है। वो कैच नहीं है, चैलेंज है। हमें जो आ रहा है मतलब वो चैलेंज ही आ रहा है। So how much have you raised so far, money? We have raised almost 4.76 crore. Okay. जो that was in form of grants and loan और equity. Equity में हमने 1.67 crore raise किया है 2024 में ONGC से। कैप टेबल समझाना जरा अपनी, आपके पास कितना है और कोई और है कैप टेबल पे? So to be very precise, I hold 39.37%. Naveen holds 36.34%. 15.88% is ONGC and 8.41% is ESOPs. It is too good to be true. Everything is checked. ESOPs भी दे रखे हैं। शुद्ध प्रोडक्ट के साथ शुद्ध नियत भी है, इसीलिए आए आप लोग एक बार। हमने एक्चुअली 6 to 7 years इसमें इन्वेस्ट करे हैं कि हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स हो जाएं, सारे लाइसेंस हो जाएं कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है या कुछ चाहता है तो हम उसे डायरेक्टली वो रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। और हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि हमने इसमें एक्चुअली अपनी लाइफ के 6 से 7 साल डाले हैं कि ये प्रोडक्ट टू गुड बने। वाह।
जो बैटरी मार्केट है इसमें आपको क्या लगता है इस बैटरी का क्या पोजीशन बनेगा? आई थिंक वी हैव वन एडवांटेज हियर, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी कंपनीज एक्सपोर्ट का उतना स्कोप नहीं है बिकॉज इट्स अ होल न्यू कैटेगरी इन बैटरी सेगमेंट की इको फ्रेंडली बैटरी ड्राई सेल में। 1.5x ड्यूरेबिलिटी बोल रहे हैं पर आपके पैक में 20% हायर लिखा हुआ है। वेयर इज द डिस्कनेक्ट? एक्चुअली लाइक यू सेड टू गुड टू बी ट्रू, तो हम कई बार क्लेम्स वो नहीं करना चाहते हैं, अंडर प्रॉमिसिंग कर रहे हो। हाँ। आप थोड़े डिफेंसिव लग रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट 50% बेटर परफॉर्मेंस देती है, कॉस्ट भी उसका नॉर्मल बैटरी से कम है, तो आपको तो इंडियन बैटरी मार्केट के किंग बन जाने चाहिए। अभी भी आप इतने डिफेंसिव क्यों लग रहे हो कि हाँ मैं एक्सपोर्ट करके पैसा बनाऊंगा? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट करके पैसा बनाएंगे। यहाँ पे इंडिया में ना, क्योंकि देखिए कोई भी 70-80 साल से सेम ब्रांड यूज कर रहा है, तो उसको एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना कि भैया ये एक नया ब्रांड आया है, ये सस्टेनेबल है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। यू आर सेइंग कि आप मेरे पास प्रोडक्ट है, अब जाके मेरे को रियली मार्केटिंग करना है, उसमें आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ी कम है आज के दिन। ये ब्लिंकिट पे है? यस, ये ब्लिंकिट में बैंगलोर और दिल्ली में अवेलेबल है, बट अभी क्या है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें जो मैक्सिमम आता है वो हम जीटी के थ्रू करना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को पता भी चले कि हाँ ये एक ऐसी बैटरी आ गई है। हमारी साइड से मार्केटिंग में ही कम है, मतलब मार्केटिंग ही हमने नहीं फोकस आपको वही करना चाहिए कि ब्लिंकिट Right. स्केल करे, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी। आई थिंक मार्केट स्कोर्स दे दो। मार्केट बाय रेखा क्लब, भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठे हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे, जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। मार्केट ने आइडिया को स्कोर किया है 5। You know, you are saying that the product quality is very good. मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई और नहीं कर रहा है। आपने ये भी सोचा है कि आप इस टेक्नोलॉजी को किसी बड़े ब्रांड को लाइसेंस कर सकते हो, मतलब कि जो बड़ी बैटरी कंपनीज हैं उससे आपको एकदम से स्केल मिलेगा, मे बी वहाँ पर आप रॉयल्टी ले सकते हो पर बैटरी। सो राइट नाउ वी हैव आई थिंक 20+ OEM रिक्वेस्ट्स एंड ब्रांड लाइसेंसिंग के भी हमारे पास एस्टेब्लिश ब्रांड से ऑफर है, इंटरनेशनल ब्रांड से भी। मतलब उनके साथ मिलके को ब्रांडिंग कर रहे हैं, लाइसेंसिंग एकदम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको आगे भी स्केल करेंगे, मतलब इसे केवल AA, AAA साइज में नहीं छोड़ेंगे। एक बार सेटअप हो जाए देन वी विल स्केल इट अप आल्सो। जैसे आपने बोला ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही गेम है, मतलब क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी इतना अच्छा है तो आपको वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि Tier 1 में ही बिकेगा, बिकॉज जेन्युइनली हर एस्पेक्ट में आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस चीज में हम Tier 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ना कन्वर्ट करना इजी है। चलिए देखते हैं ऑफर टेबल पे ऑफर क्या है, वो देख लेते हैं। ओहो, देखा कार्ड यूज किया तो कैसे वक्त पे यूज किया। अगर किसी टाइकून को फाउंडर के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो अपनी 1-on-1 कार्ड की पावर यूज कर सकता है। इस पावर से टाइकून को ये एडवांटेज मिलता है कि वो फाउंडर के साथ अकेले में एक स्पेशल डील क्रैक कर सकता है। हर टाइकून इस पावर कार्ड को सिर्फ 3 बार यूज कर सकता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 2.5 करोड़ में इतना दूर जाएगा, उसके बाद कुछ न रेस करी इधर जाएगा, 100 करोड़ टर्नओवर जाएगा, तो कितनी करोड़ की फंड्स अंदर आने की जरूरत है? 100 करोड़ के लिए 7.5 समझो 100 करोड़ पहुंचा तो क्या एबिटा रहेगा? एबिटा 100 करोड़ पे 25% का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना मार्जिन तो है ही। जब हम स्केल करें, बिकॉज हमें क्या है, अभी अगर हमारे पास पैसा आ जाता है तो ऑफकोर्स हमारा मार्जिन का गेम भी हो जाएगा। The ask is 2.5 crore for 4.16% and I am agreeing for that. जो अंदर डिस्कशन हुई आप यहाँ पर डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लेट्स सी व्हाट द ऑफर ऑन द टेबल इज। I will put up to 1 crore of rupees. बट यू डोंट नो व्हाट इज ऑफर इज। मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि इनका ऑफर अच्छा ही मैंने रहेगा। समझदार है करके वो समझता है। हाँ, एग्जैक्टली। मेरा ऑफर 50 lakhs है at 25 crores post month। ओके, So मेरा ऑफर है 50 lakhs with whatever Velumani sir has given.
I don't have an offer. I don't think so. I'll add a lot of value to this. But best of luck. ऑफर थैंक यू। वेलुमनी सर बताइए डील क्या है? बता दीजिए। सेम, he accepted 2.5 crore rupees for 4.16% of equity. मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मोटिवेट करना चाहिए। सो आई हैव अग्रीड फॉर व्हाट द आस्क इज। उनको उतना ही चाहिए। राइट। इसमें ये तीनों जितना चाहिए वो ले सकते हैं, बाकी मेरा है। Mine is 50 lakhs. या 50 lakhs, सो बाकी मेरा है। तो मैं भी 50 लेता हूँ फिर। बाकी मेरा है। मुझे वैल्यूएशन थोड़ी हाई लग रही है, तो मेरा 25 lakhs कर दो। बस बाकी मेरा है। Perfect. एंड मार्केट भी चाहिए तो ले सकता है, और सुनील साहब आप भी ले सकते हैं। नहीं छोड़ रहे हैं। डन डन 100% डन। देखिए ये खुशी के आंसू है क्योंकि ये जेन्युइन सुपर फाउंडर है। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट फादर। Thank you so much. Thank you. We don't have words to say. सास भी एक दिन बहू थी। मैं भी उस तरफ एक दिन बैठा था और सामने बैठने वाला बहुत बार्गेन किया था, और मैंने एक बार बोल दिया उसको, मैं तो सलमान खान हूँ, एक बार बोलता हूँ खुद का नहीं सुनता हूँ। ओहो क्या बात है। और जब भी मैं इस तरफ बैठा हूँ, मैं उनको भी इज्जत देनी चाहिए। वो लोग जो रेट बोला है उसमें ही मैं डन, यानी 4.16%। Aditya's contribution is 25 lakhs. Nitish 50 lakhs. It's a combined deal. Dr. Velumani 1.25 crores. Shanti ji 50 lakhs for the same, and offer now goes to the market. ऑफर से पहले 2-3 सवाल पूछने थे। आपके प्रॉफिटेबिलिटी और वर्किंग कैपिटल और करंट कैश के बारे में अगर आप बता सकते हैं एक बार। तो अभी हमारे पास 10 मंथ्स का रफली रनवे है, 50-60 lakhs बैंक में है। और ये 2.5 करोड़ से आप कहाँ पहुंच जाएंगे आपके हिसाब से? नेक्स्ट ईयर श्योर शॉट 60 to 70 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। गॉट इट। और ये सारा पैसा अभी आप मार्केटिंग में ही, आपने बोला अवेयरनेस, या नहीं सारा नहीं, हम AAA लाइन ला रहे हैं, सेटअप करेंगे कि हमारा SKU बढ़े, और ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अवेयरनेस क्रिएशन, सब कुछ। ठीक है, तो हम आपको मार्केट से एक डेट प्रोडक्ट है रेकर से, जो इसमें क्विक कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली है। वो आपका जो भी क्विक कॉमर्स पे सेल होगा, लेट्स से 1 करोड़ ही है तो अप टू 1 करोड़, तो लास्ट 2 मंथ्स का क्विक कॉमर्स का सेल्स का एवरेज लेके अप टू 1 करोड़ हम आपको क्विक कॉमर्स का डेट दे देंगे। Do you accept the deal? जल्दी बोल दो एक्सेप्टेड, डिले मत करो। डील एक्सेप्टेड। मुबारक आपको। सर ऐसा लगता है पूरा देश ही साथ आ गया है अब तो। भारत ही भारत को आगे बढ़ाएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप जिस मिशन के साथ अंदर गए थे वो आपको लगता है पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ, बिकॉज वी हैव गॉट 4 टाइकून्स मिल गए हमें, तो उनके साथ मिलके अब ये 4x 5x हो जाएगा बहुत जल्दी। दुनिया के टॉप बैटरी इमर्जिंग कंपनी बनना चाहते हैं हम, और फर्दर R&D करके इंडिया को बैटरी टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनाने का एक सपना रखते जी। और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक नया अकाउंट एक्टिवेट होता है, जहां मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आ रहे हैं वो सुपर फाउंडर्स जो अपने बुलंद इरादों से नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, और आ रहे हैं वो सुपर फाउंडर्स जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया इकोसिस्टम, नया फ्यूचर और नई पहचान बना रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आरती गुप्ता और मैं हूँ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिकर्त वेंचर्स की। एट अनिकर्त वेंचर्स मैं अर्ली स्टेज फाउंडर्स को सिर्फ कैपिटल ही नहीं, क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी और स्केल देती हूँ।
I'm the daughter-in-law of an 80-year-old legacy media company, Jagran Group. मैं मेरे परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ। अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते रखने के लिए जो मुझे मेरे बड़ों से वैल्यूज और सिस्टम्स विरासत में मिले हैं, मैं उन्हें संभालते हुए फ्रेश आइडियाज में इन्वेस्ट करने में बिलीव करती हूँ। मेरा मानना है भीड़ में रहकर तो सभी लोग काम करते हैं, पर भीड़ से अलग होके अपने काम को दृढ़ता से करते रहना वही सही पहचान है अपनी लेगेसी को बनाए रखने में। सो चलिए बुलाते हैं इंडिया का अगला सुपर फाउंडर। वेलकम गाइस। Above 18, under 18? I am turning 26 this year. Seriously? Wow. Looks good. Tycoons आज 83% of Gen Zs को content creator बनना है। पर प्रॉब्लम ये है इस इंडस्ट्री में कि मैक्सिमम बजट सिर्फ बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जाता है और जो स्मॉल अपकमिंग क्रिएटर्स है जो अभी भी ग्रो कर रहे हैं उन तक पैसे नहीं पहुंचता है। हम चाहते हैं कि कोई भी एस्पायरिंग क्रिएटर चाहे कश्मीर से हो या कन्याकुमारी, उनको भी इस VIP क्लब के बेनिफिट्स मिले। टाइकून्स, मैं हूँ यश, मैं हूँ शरणम और मैं हूँ समर्थ और हम लेकर आए हैं चेरी। चेरी एक ऐसा शॉपिंग ऐप है जहां पर अगर आपके 1000 से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं तो फिर आप इंडिया के टॉप फैशन और स्किन केयर ब्रांड्स पर शॉप कर सकते हैं और जब आप उनके बारे में कंटेंट पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, यू गेट अ कूल 50 to 100% कैशबैक क्रेडिटेड टू योर UPI अकाउंट। टाइकून्स हमें स्टार्ट करे हुए सिर्फ 11 महीने हुए हैं और इन 11 महीनों में हम ऑलरेडी इंडिया के टॉप 50 शॉपिंग ऐप्स में से एक बन चुके हैं। आज की तारीख में हमारे ऐप पर 3 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 300 से ज्यादा ब्रांड्स और 15,000 से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है। और ये सब का रीजन है हमारा प्रोप्राइटरी AI टेक प्लेटफॉर्म जो 3 सेकंड के अंदर किसी भी क्रिएटर को वेरीफाई कर लेता है और एग्जैक्टली उनका कैशबैक कैलकुलेट करता है जिससे ब्रांड्स को मैक्सिमम फायदा मिले। सो दिस इज आवर शॉपिंग प्लेटफॉर्म। तो जो सारे क्रिएटर्स जब भी साइन अप करते हैं तो वो यहाँ आते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी वी हैव मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सो ऑल आवर यूजर्स कैन ब्राउज फ्रॉम सारे ब्रांड्स जो है, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं। दीज आर स्पेशली क्यूरेटेड फॉर इस समय क्रिएटर्स किस टाइप के पोस्ट डालते हैं या फिर कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो आएगा, हाँ, और ये जैसे सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं हर एक प्रोडक्ट पे कैशबैक है। करेक्ट। For value prop to an influencer is they can buy from all of these brands that we have partnered with, and whenever they make a purchase and they post about it, they get this cashback. तो जैसे मैं अभी मैराथन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ तो अगर मुझे टी शर्ट चाहिए तो मैं इनमें से कोई भी टी शर्ट ले सकता हूँ और अगर मैं ये टी शर्ट लेता हूँ तो मुझे 700 कैशबैक मिलेगा। ये जो 700 अमाउंट है ये हम स्पेशली कैलकुलेट करते हैं बेसिस यूजर का प्रोफाइल। The only caveat here is कि ये वाला जो ऐप है ये सिर्फ जिसके 1000 से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और एक पब्लिक प्रोफाइल है, only those are the people who can shop from this app and claim cashback. अब मेरे भी अच्छे फॉलोअर्स तो मैं आ जाऊंगा और पोस्ट करूंगा तो मिल जाएगा मेरे को। सर आपको तो 100% गारंटीड। तो फ्री सामान यार, सोचो। ऐसा तो 2.5 मिलियन फॉलोअर्स होता है, वो फ्री टी शर्ट के लिए डालेगा क्या? तो मैं डाल दूंगा सर। ऐसा क्या? मैं डाल दूंगा, टी शर्ट अच्छा होगा तो मैं डाल दूंगा। ब्रांड को क्या करना है, सिर्फ हमारा Shopify ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही वो इंस्टॉल करते हैं उसके बाद उनका सारा इन्वेंट्री, ऑल ऑफ दिस इज सिंक्ड इन रियल टाइम। दिस आल्सो सिंक्स इन इन्वेंट्री अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, तो एट नो पॉइंट अ ब्रांड हैज टू मैन्युअली डू एनीथिंग। न्यू डिजाइन्स जो आएंगे, अभी के जो डिजाइन्स हैं, कितना इन्वेंट्री है, एवरीथिंग गेट्स अपडेटेड। चेरी ऑन टॉप। करेक्ट। हाँ? टाइकून्स, हमारा विजन ये है कि हम चेरी को इंडिया के लाखों क्रिएटर्स तक पहुंचा पाए ताकि उनका सपना सिर्फ सपना ना रह जाए, और इसी के लिए हम आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं और हमारी आस्क है 3 crore investment in our company in exchange for 3% equity. So Tycoons, are you ready to build the coolest shopping app that India has ever seen? Wow. तो आप बच्चों को सिर्फ पोस्ट करना नहीं सिखा रहे, आप सिखा रहे कि पोस्ट के साथ पैसे भी कमाओ। करेक्ट। क्योंकि ब्रांड्स कम एंड गो, बट यू नो आई थिंक द कम्युनिटी जो आप बिल्ड करना चाहते हो, दैट इज द स्ट्रेंथ। मैं एक डिस्क्लोजर कर देता हूँ
कि मैं 2 करोड़ इस बिजनेस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ओ, इसलिए आप इतने हंस रहे हो। हाँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहे हैं लड़के। आप फाउंडर्स को देख के आपने ये डिसाइड किया कि आइडिया को देखकर? हर बंदा आज की डेट में एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर है। शॉपिंग चेंज होनी है नई जनरेशन के लिए, एंड ये ऐप वो ऐप बन सकती है। दूसरा, इनका हसल बहुत अच्छा है। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर बताना कि तुमने अपने इन्वेस्टर्स को कैसे कन्विंस किया, और स्पेशली एक इन्वेस्टर को। हम तीनों साथ में, एक जुपिटर करके फिनटेक है बैंगलोर में, वहाँ साथ में काम करते थे। ये स्टार्ट करने से कुछ 3-4 महीने पहले हमने एक कैंपेन करा था एक बिग मेगा इन्फ्लुएंसर के साथ, फाइनेंस विद शरण। तो वो एक कैंपेन था, एक रील का 25 लाख रुपए। तो उस दिन रियलाइज हुआ कि यार मार्केटिंग वाले साइड में तो बहुत पैसा है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी वेटिंग टू बी डिप्लॉयड। और मैं बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी पढ़ाई बिट्स से करी है। उसके बाद आई वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट जुपिटर। वहां पे मैं क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और रेफरल संभालता था, और हमारा कोर वैल्यू प्रॉप ही क्रेडिट कार्ड का था 5% कैशबैक। इफ यू कैन सेल अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू सो मेनी पीपल विद दैट वैल्यू प्रॉप, एंड मैं और शरणम जब डिस्कस कर रहे थे कि इस वाले एक चैनल में इतना मनी टू बी डिप्लॉयड है, तो आई थॉट इट्स बेस्ट टू मैरी द टू। सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा वैल्यू प्रॉप जहाँ पे एंड कंज्यूमर को 50 to 100% कैशबैक मिले, एंड एट द सेम टाइम हम बहुत सारे यूजर्स तक ये पहुंचा भी सकते हैं। आप जब यूजर्स बोल रहे हो, यू मीन द क्रिएटर्स? क्रिएटर्स, करेक्ट। So why don't you share how you got your first investor? Yeah. वो आप बताओ, तो कहानी बताओ। कंटेंट बनाना शुरू किया, तो वी मेड कंटेंट अबाउट ऑफिस के बारे में, हमारे बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। और एक सीरीज जो हमने किया, डे 1 ऑफ आस्किंग तन्मय भट्ट टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। दिस इज डे 1 ऑफ आस्किंग तन्मय भट्ट टू इन्वेस्ट इन आवर स्टार्टअप। क्योंकि हमें लगा कि पीपल विल वॉच इट, इट्स एक्साइटिंग, कंपनी के बारे में उस वीडियो में हम बात कर सकते हैं। तो वी मेड डे 1, डे 2, डे 3, एक महीने के लिए डे 30 का वीडियोस भी मेड, तन्मय भट्ट प्लीज इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। उस टाइम पे वी हैड नो प्रोडक्ट, नो टीम, नथिंग, नो इन्वेस्टर्स आल्सो। तो उस टाइम ही स्पोक टू अस एंड वी पास्ड बिकॉज़ वी हैड नथिंग। और फिर 3 महीने के बाद जब भी हैड थोड़ा ट्रैक्शन, थोड़ा ग्रोथ, सामने से मैसेज आया तन्मय भट्ट से कि लेट्स टॉक। तो वी गॉट एक्साइटेड, हमने पूरा प्रॉपर पिच किया था तन्मय भट्ट के साथ, और फिर फाइनली उसने पैसा डाल दिया। I think I've seen your stuff on Instagram, like the day 1 of convincing Tanmay Bhatt. I think I saw day 12. Yeah. मैंने कहा ये कौन सा पागल बंदा है, डे 15, डे 18, मैंने कहा इससे बात करनी है। मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा ये यश को पकड़ो, और फिर मैंने इससे कॉल पे आया, मेरे को इतना पैशन दिखा और मैं आई लैंडेड अप इन्वेस्टिंग। आपका जो कोर फोकस है, इज इट ऑन द माइक्रो इन्फ्लुएंसर, लॉन्ग टेल जो बोलते हैं, या आपका भी बिजनेस जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स है वही ड्राइव करेंगे? हमारा कोर वैल्यू प्रॉप का जो फोकस है करेंटली इट्स समवेयर बिटवीन 2K to 25K फॉलोअर्स के रेंज में जो है, उनके लिए वैल्यू प्रॉप सबसे ज्यादा सूटेबल है। जब हमारा ऐप लाइव गया, वी आर शॉक्ड टू सी दैट इवन लाइक द बिगर इन्फ्लुएंसर्स they were using Cherry, and उसका रीजन ये है कि उनका इनकम एक्सट्रीमली इरेगुलर एंड इनकंसिस्टेंट। सो देयर कैन बी अ मंथ वेयर आई मेक 4 लाख एंड देयर कैन बी अ मंथ वेयर आई एम मेकिंग 40,000 और 50,000। इनकम तो इरेगुलर है बट स्पेंडिंग कांस्टेंट है। तो वो भी सारे अपने स्पेंडिंग्स Cherry से कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ ग्रेट वे फॉर देम टू सेव 50 to 100% ऑफ व्हाटएवर शॉपिंग दैट दे आर स्पेंडिंग ऑन। लेकिन आपके इकोसिस्टम में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? क्रिएटर है, ब्रांड है, या कंज्यूमर? इट्स अ मार्केट प्लेस मॉडल, तो ऑब्वियसली सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों साथ में चलते हैं, बट हमारा नंबर 1 यूजर जो है वो क्रिएटर है, एंड ब्रांड्स भी उसी पूल को टैप करना चाहते हैं। तो दे गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू वंस दे हैव फोकस्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस सेट ऑफ पीपल व्हिच आर क्रिएटर्स हु वी आर सर्विंग टू। बहुत ही अमेजिंग है। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया में 80 से 100 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, राइट? यू हैव सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटाइज्ड कि यू नो उनको पेमेंट कैसे मिले, बिकॉज आप जैसे बोल रहे हो एक ब्रांड को 5 या 10 पोस्ट नहीं चाहिए, आज 500 पोस्ट चाहिए, तभी यू नो दे विल मेक इट। करेक्ट। Do you sell services also or only products? No, only products. What is the reason? We want to be super focused कि creators Cherry को आएगा, they will think of only fashion products या beauty products and will come to Cherry. You review your philosophies, शायद आपको something you are missing. Services also has enough potentials. Just experiment. It doesn't work, you ignore. But it is likely to produce a better returns. Definitely sir, upside है सारे industries में. We just wanted to be very focused. हम सारी industries में एक-एक करके we will expand. What is the cap table now? So हमने राउंड किया था मार्च में, और उस राउंड में हमने रेज किया था 3.7 करोड़। Tell them percentage top 4.
16.7% is with investors, 10% is a ESOP pool, and 74% is split between the three of us. And what is your GMV and revenue today? तो लास्ट मंथ हमने क्लोज किया था 50 लाख GMV पर एंड हमारा ब्लेंडेड टेक रेट कम्स आउट टू बी 10%. हम लास्ट 6 मंथ से ऑलमोस्ट 100% डबल ही कर रहे हैं. What is the revenue model? तो यूनिट बेसिस पे क्रिएटर विल कम टू चेरी और दे विल बाय 2000 रुपीस का ड्रेस. हाँ. फिर क्रिएटर प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट एक पोस्ट बनाएगा. हाँ. ब्रांड विल पे दैट कैशबैक टू द क्रिएटर और उसके ऊपर दे पे अस रफली 300-400 रुपीस कंटेंट के लिए. It's not a percentage. 400 रुपीज पर पोस्ट. तो जब क्रिएटर पर पोस्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोस्ट जो हुए हैं महीने पे कितना ग्रोथ हुआ है? हमारे में थोड़ा सा लैग रहता है. जैसे लास्ट मंथ अराउंड 4000 प्रोडक्ट्स बिके हैं प्लेटफॉर्म पे. तो नेक्स्ट 60 डेज में 70% ऑफ देम विल कन्वर्ट टू पोस्ट क्योंकि 20% का रिटर्न रेट है एंड 10% एंड अप नॉट पोस्टिंग आल्सो. तो 3000 into 400 रुपीस पर. करेक्ट. यस. अभी बर्न कितना है? लास्ट मंथ हमने बर्न किया था 15 लाख रुपए के आसपास. उसमें से 9 लाख इज सैलरीज हम लोगों का, 1 लाख टेक कॉस्ट है और 5 लाख रुपीस मार्केटिंग में गया है. आपका अभी रिटेंशन कैसा है? इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन हमारे जैसे लास्ट मंथ का GMV है 50% GMV रिटेंशन रेट है. ब्रांड साइड पे? ब्रांड साइड पे रिटेंशन काफी अच्छा है. इट्स अबाउट 95-96% सिंस वी स्टार्टेड. पर आपका ऐसा प्लान है कि कैशबैक ज्यादा होना चाहिए कि मैंने 1000 का सामान खरीदा और मेरे अगर 2.5 लाख 2.5 मिलियन है तो मुझे 10x मिल रहा है उसका वापस. यस, तो हम टूल्स बना रहे हैं जिससे आपको कैशबैक 100% मिलेगा, बट उससे आप अफिलिएट सेल करवा पाएंगे कि आपके जैसे 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं तो अगर वो 2.5 लाख फॉलोअर्स उससे खरीदते हैं तो आपको 10% तक पर सेल मिलेगा. और आप यूज कैसे करने वाले हैं 3 करोड़? क्योंकि ये ग्रोथ का गेम है तो जनरली ज्यादा पैसा जलाना पड़ेगा आपको. जो ये वाला राउंड हो रहा है 3 करोड़ वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीटली मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग एनुअल पहुंच जाएंगे 100 करोड़ GMV रन रेट पर विद दिस कैपिटल. उसके बाद हमारा प्लान है फाइनेंशियल ईयर 26 एंड तक 1000 करोड़ GMV रन रेट की कंपनी बनाने के लिए. उसके लिए वील हैव टू गो फॉर अ लार्जर राउंड. इसमें क्या रेवेन्यू होगा 1000 करोड़ GMV? टेक रेट ब्लेंडेड हम 10% ही मान के चल रहे हैं. इसमें आप फ्रॉड कैसे अवॉइड करेंगे? अब मैं सोच रहा हूँ 1000 फॉलोअर करके शॉपिंग करते हैं फ्री में. तो उस पे क्या कर रहे हैं? जब भी कोई भी क्रिएटर अपना प्रोफाइल लिंक करता है तो हमें उसके इंस्टाग्राम के सारे डिटेल्स मिलते हैं. मैं जैसे आपने लिंक करा है, आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, मैं बता सकता हूँ इनमें से कौन से बॉट फॉलोअर्स हैं, कौन से मासी फॉलोअर्स हैं. मासी फॉलोअर्स मतलब ये इंसान 1000 लोग को फॉलो करता है और उसके 2 फॉलोअर हैं. कौन से रियल है, ये फिर आपका जो रीच है वो किस सिटी में है, किस एज ग्रुप के लोगों में है, किस जेंडर में है. तो आप ऐसे नो भी बोलते हैं? सोचो मेरे पेड ही हैं. 100% वी हैव. हमारा 50% रिजेक्शन रेट है अभी. मार्केट आपके स्कोर्स? फोर. क्या बात है. अब नया देश है, नया भारत है. इट्स अ प्रॉपर जेनजी आइडिया, इट्स अ प्रॉपर VC आइडिया. आपको अपना मार्केट प्लेस में फ्लाईव्हील बनाना है, ग्रोथ लाना है. पीपल विल से कॉपी होगा, ये होगा. एक बार अच्छा क्रिएटर्स का बेस बन गया, ब्रांड्स का बन गया, कि बहुत सारे D2C ब्रांड है. इन रेकर वी वर्क विद थाउजेंड्स. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ब्रांड कैन कम 200, 400, 500 रुपए में दे कैन बी अ पार्ट. इन्फ्लुएंसर वरना उनको मिलते नहीं है, बहुत महंगे होते हैं, है ना. तो दोनों तरफ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है. इट इज अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया. चलिए लेट्स सी क्या ऑफर है टेबल पर. आरती. I'm willing to invest 50 lakhs at a 50 crore valuation. There are other companies also trying this. तो इसको आप थोड़ा और स्केल करोगे. स्केल में एग्जीक्यूशन चैलेंजेस क्या आएंगे? बर्न को थोड़ा कैसे कंट्रोल करते हो? बिकॉज इसमें बर्न आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है. सो आई थिंक दीज थिंग्स हैव टू बी स्टिल टेस्टेड. तो मे बी 50 लाख 50 करोड़ में डालने के तैयार. ऐसा तो मुझे सर्विसेज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखता है. जब आप सर्विसेज में आएंगे तभी मैं ऑफर लाऊंगा. फिलहाल नो ऑफर. तो जो भी आप ऑफर क्रैक करोगे, आप लोगों की वैल्यूएशन और अगर डील होती है तो मैं 1 करोड़ टॉप अप कर दूंगा, जो भी आप लोग डिसाइड करते हैं. I love what you're building, and but I think valuation mismatch है थोड़ा. I'll also put 50 lakhs for 50 crores.
50 crores टाइकून्स के सारे ऑफर्स आ चुके हैं, सुनते हैं अभी मार्केट क्या कहता है। सेट तो मार्केट यू सॉ इज वेरी एक्साइटेड, तो हम लोग 75 लाख सेम व्हील इक्विटी में ज्वाइन करेंगे। चलिए डील अभी आपको बताना है। डोंट लुक एट योर इन्वेस्टर एट ऑल। नो क्यूज। सर आप घूम जाइए कुर्सी लेकर। परसेंटेजेस ना हमारे पास एक काउंटर ऑफर है, हमें 3 करोड़ ही रेज करने हैं। हम वैल्यूएशन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं ऑनेस्टली, डाइल्यूशन हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने राइट पॉइंट आउट किया, हमें एक बड़ा राउंड करना ही पड़ेगा। एंड ये वाला जो कैपिटल है इट्स जस्ट टू फ्यूल सो दैट वी गेट टू 100 करोड़ GMV रन रेट एज सून एज पॉसिबल। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अगर ये डील 80 करोड़ वैल्यूएशन पे क्लोज कर सकते हैं तो आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट आइडियल। देखो मेरे हिसाब से इनके और भी इन्वेस्टर्स है और डाइल्यूशन मैं अपना कम कर दूंगा। आई थिंक इफ यू गाइस कैन थोड़ा कहीं बीच में मिलो, मैं भी इनको कन्विंस करता हूँ 60 पे क्लोज कर देते हैं। इट्स फेयर फॉर एवरीवन एज एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। नेगोशिएशन चालू हो गया। कुछ अलग तो होना चाहिए। I have invested in a competing company, Zamo, आपको पता होगा। And I have seen वो 2 साल के बाद बहुत स्ट्रगल है वहाँ पे, राइट? So यहाँ पे स्केल में स्ट्रगल है, तो I would not want to go beyond 50 CR। अच्छा, मी एंड आरती हैव स्पोकन, हमारा काउंटर ऑफर है। Me and Nitish can come, 25 लाख रुपए आते हैं and at 60 करोड़ वैल्यूएशन and only and only because of founder hustle। मतलब आज हम फाउंडर पे बेट कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंने आपकी वो रील पहले देख रखी है तो मैंने I witnessed that hustle, it attracted me that time also। इसका आइडिया ये है कि हम आपसे जुड़ते हैं, आपके साथ काम करते थोड़ा और बेटर समझते हैं, उसके बाद जरूर हम लोग और इन्वेस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वैल्यूएशन लगता है बट हम लोग 75 लाख को इनफैक्ट बढ़ाएंगे अगर हम आ रहे हैं तो 1 करोड़ कर सकते हैं। 60 नहीं 55 करोड़ पे वी कैन डू 1 करोड़। So I can do 25 at 55 पे, 60 पे नहीं। If all of you agree to come in at 60, we'll have a deal. Below 60, honestly, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए। मैम प्लीज आप अगर 60 पे आ जाएंगे एंड मार्केट को भी प्लीज। मैं भी 60 में आ सकता हूँ। श्योर, मतलब ऑफर इज ओपन टू ऑल। अगर आपको ऐसा क्या हुआ कि आपका मन बदल गया? उनकी चाहत नहीं था, जिद्द था, राइट? उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू देना होगा। तो आपका ऑफर क्या है सर? सेम 25 लाख, 60 करोड़ का वैल्यूएशन में इक्वल डालता हूँ। 25 लाख। I'm okay with 50 at 60 crores। Okay, 50 at 60 crores. Okay. We'll do 75 lakhs at 60। टाइकून्स मार्केट डील पक्की, हम पार्टनर कर सकते हैं। So guys, congratulations and welcome to Bharat Cup Future। Thank you so much। Thank you so much, sir। Thank you। मुझे तो मजा आया, फाउंडर मना करके जाए उस दिन मजा आया। Congratulations, बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया आपने, बहुत बढ़िया डील लेके आए हैं आप। एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आपका अकाउंट होता है अब एक्टिवेट, जहां मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। Congratulations। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको टाइकून से तो डील मिली है, लेकिन सोने पे सुहागा हो गया, या तो ये कहेंगे कि चेरी ऑन द टॉप कि आपको मार्केट बाय रेकर्ड क्लब से भी डील मिल गई है, which is India's largest debt platform for startups and SMEs। Congratulations। Thank you। 100 करोड़ के इस मिशन में आज हुए हैं 6.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, को पावर्ड बाय स्टॉक ग्रो, लेगेसी कलेक्टिव एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रोडक्टिविटी पार्टनर 1+ Pad 3, पेट फूड पार्टनर बोनस डॉग फूड। आइए
वेलकम करते हैं हमारे टाइकून अंकुर मित्तल का। मेरा नाम अंकुर मित्तल है। मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स का को-फाउंडर और फाइसिस कैपिटल का पार्टनर हूं। मैं सिर्फ इन्वेस्ट करने नहीं आया हूं, मैं उन प्रॉब्लम्स को समझने आया हूं जो एक आइडिया को एक बड़े इम्पैक्ट बनने से रोकती है, और मैं उन्हें सॉल्व करने आया हूं। नमस्ते, मेरा नाम सई शिंपी है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जो मेरे दादा की है। मेरे दादा का नाम है दुर्गे शिंपी और वो एक बिजनेस चलाते। मेरे दादा ने बहुत मेहनत करके चिप्स का ब्रांड बनाया, उसका नाम है MH19 चिप्स वाला। हमारे चिप्स में स्वाद के साथ दादा का प्यार और दादा की मेहनत भी है। मेरे दादा सबसे पहले उठकर चिप्स बनाने की तैयारी करते और मेरे दादी के साथ चिप्स में मसाले मिक्स करते हैं। आज वो जा रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर में अपने सपने को बड़ा करने के लिए, इसलिए मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। क्या बात है। Hey, so cute है। काय आणलं तू? चिप्स। चिप्स आणलं? ओहो। थैंक यू भाई। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर, नमस्ते टाइकून। नमस्कार। हम दोनों भाई जलगांव के हैं और हमने मचाई है पूरे महाराष्ट्र में तबाही। दो भाई दोनों तबाही। हेलो टाइकॉन्स, मेरा नाम है सई शिंपी, मैं सिर्फ 13 साल का। और मेरा नाम है दुर्गे शिंपी, मैं 18 साल का हूँ। हम दोनों भाई जलगांव जिले के एरंडोल गांव में रहते, और मेरे अंदर बचपन से बिजनेस का कीड़ा था। इसीलिए मैं नासिक में जाके होलसेलर्स से छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उठा के मतलब ऐसा चल के बेचता था बैग में लेके। इसलिए मुझे आइडिया है कि फिनाइल हम पैक करके, क्योंकि हर घर में फिनाइल्स लगते हैं, शैम्पू साबुन लगते हैं, तो इसलिए मैं उसको छोटी छोटी बॉटल्स में पैक करके घर घर जाके बेचता था। तब एक पाउडर आती थी जो सिर्फ पानी में डालने के बाद वो पूरा फिनाइल बन जाता था। और ऐसे ही बेचते बेचते मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जलगांव का हूँ यार, मुझे खुद का एक ब्रांड बनाना है, पर क्या बनाऊँ। और फिर याद आया कि जलगांव में बनाना एकदम फेमस है, और उस बनाना को लेकर हम कुछ बना सकते हैं क्या। फिर हमने डिसाइड किया कि बनाना चिप्स ब्रांड बनाए। बनाना चिप्स तो बहुत सारे लोग बनाते, बट उसमें सिर्फ 2 फ्लेवर्स बनाते, सॉल्टेड और मसाला। इसी मार्केट रिसर्च करके और इसी गैप को हमने फिलअप करके बनाए MH19 चिप्स वाला से 15 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स। जैसे कि सॉल्टी, मसाला, ब्लैक पेपर, चीज, पानी पूरी, इससे भी ज़्यादा फ्लेवर्स, मतलब 15 फ्लेवर्स। और इसी 15 फ्लेवर्स को हमने प्रीमियम पैकेजिंग के साथ मार्केट में लॉन्च किया। और उसके बाद हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट से सेल आउट किया, शॉप से सेल आउट किया, और हमारा होलसेल में भी सप्लाई करते हैं। और यह जो पूरा काम है पैकेजिंग ब्रांडिंग का, वो हम हमारे घर से कर रहे हैं। और आज अगर मुझे यहाँ से फंडिंग मिलती है तो मैं मेरा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता हूँ, जिसमें बहुत सी मशीनरीज और एक बड़ी टीम होगी, और जिसके ज़रिए से मैं मेरा एक रेट कम कर सकता हूँ, सप्लाई बढ़ा सकता हूँ और क्वालिटी बेटर दे सकता हूँ। तो टाइकून्स, क्या आप इंटरेस्टेड है कि बनाना चिप्स एम्पायर खड़ा करने के लिए हमारे साथ? हमारे आज के 1 CR पे 18% इक्विटी। मेरे लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। अपने नंबर्स बताइए, आपने पिछले महीने कितना सेल किया बनाना चिप्स से? पिछले महीने हमने 4,20,000 सेल किया था। अमेजिंग। जिसमें हमारा 2 एग्जीबिशन लगा था, और ज़्यादा करके हमारा B2B चलता है, जिसमें हम लूज क्वांटिटी में भी सप्लाई करते हैं और हमारी पैकेजिंग में भी सप्लाई करते हैं। ये बनाते किधर हो? ये बनाते हम, मतलब अभी जो बनानाज ले रहा हूँ मैं मैन्युफैक्चरर से रॉ में ले रहा हूँ, मतलब उसमें कोई नमक मसाला कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल चिप्स ले रहा हूँ, और उसमें मैं खुद मसाला वगैरह मिक्स करता हूँ। आप दोनों का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है?
हमारा चीज और पानी पूरी। चीज और पानी पूरी तो मिला है मुझे। वाओ यार, इट्स क्रिस्पी आल्सो। वो जो बियॉन्ड स्नैक वाले हैं, उनके पास भी 6-7 फ्लेवर्स तो उनके पास भी हैं। नहीं, उनके पास 4 फ्लेवर है, ब्लैक पेपर, पेरी पेरी, मसाला और सॉल्टेड। कितना मुश्किल है इतने सारे डिफरेंट फ्लेवर्स बनाना। उसके अंदर क्या R&D जाती है, वो आप R&D कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? फ्लेवर्स जो रहते हैं हम रेडीमेड लेते हैं अभी तो फिलहाल। पहले हमने 4 ही फ्लेवर बनाए थे सेम, पेरी पेरी, ब्लैक पेपर, क्योंकि जो 4 फ्लेवर्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते महाराष्ट्र के अंदर। फिर हमने बाकी के चिप्स खाए, क्रीमी ओनियन खाया, चीज खाया था। तब हमने बोला कि ये मसाला कहाँ से लाते हो, ये हम चिप्स में बना सकते हैं क्या? तो बोले हम इधर से लाते हैं, बट उनका रेट एकदम हाई था। तो मैंने डायरेक्ट बड़े जो सप्लाई करते तो उनसे कांटेक्ट करने का मतलब नंबर निकाला इंटरनेट के थ्रू, और उनको मैंने पूछा कि आपके पास कौन से फ्लेवर्स है। तो उन्होंने मुझे 30 फ्लेवर्स की लिस्ट बताई थी जो आप चिप्स में मिक्स कर सकते हो। तो हमने 15 फ्लेवर्स सिलेक्ट किए और उनसे मसाला मंगवा के हमने घर पे ट्राई किया कि खाने को कैसे लगता है। फ्रेंड्स को दिया, फैमिली को दिया, सबको पूछा कि कैसा है, चल सकता है क्या। इसकी प्राइस क्या होगी इस बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले? अभी इसके हम 70 रुपीज में बेचते हैं। और बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसमें वो तकरीबन किस प्राइस पे बेचते हैं? जो भी बियॉन्ड स्नैक्स की बात चल रही थी, वो 150 ग्राम 100 रुपीज का बेचते हैं। और इस पे आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन इस पे रहता है, अभी 46 का आता है, 37 रुपीज ग्रॉस मार्जिन, 27 रुपीज। 70 पे तो 50% के आसपास। यस। अभी आप कस्टमर को बेचना चाहते हो, लेकिन आप बिजनेसेस को भी बेच रहे हो क्या? हाँ, बिजनेसेस को भी बेच रहे हैं जो उनकी प्राइवेट लेबलिंग करना चाहते हैं। प्राइवेट लेबलिंग, तो जो 4.5 लाख रुपए की सेल है, उसमें से प्राइवेट लेबलिंग कितनी है और कस्टमर को कितना बेच रहे हो? कस्टमर को हम 40% बेचते हैं और प्राइवेट लेबलिंग 60%। और उनके मार्जिन क्या क्या हैं? जो हमारा जो प्राइवेट है वो हम मार्केट में 50 to 55 तक बेचते हैं होलसेल बल्क क्वांटिटी में, और कस्टमर को हम 70 to 80 रुपीज में बेचते हैं। आपने अपने कॉम्पिटिटर की मैपिंग अच्छी करी हुई है। यस। कॉम्पिटिटर के फ्लेवर्स क्या है, प्राइस पॉइंट्स क्या है, जानकारी। तो दुर्गेश, एक बात बताइए, आप जो ये नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जो आप मशीन लगाना चाह रहे हैं, उसका क्या कॉस्ट आएगा? अराउंड 30 लाख to 35 लाख जा रही है। जगह और फैक्ट्री अलग? हाँ, जगह, फैक्ट्री और उसमें और उसकी कैपेसिटी क्या होगी? मतलब वो कितने चिप्स एक महीने में बना सकते? 500 से 700 kg पर डे चिप्स वो बना सकती है कैपेसिटी। और आप वो बेच पाओगे? आप कॉन्फिडेंट हो? यस मैम। अभी आप जितना बना रहे हो उतना सारा बेच पा रहे हो? पूरा बेच देता हूँ। एक महीने में कितने किलो चिप्स बेच लेते हैं अभी? 1.5 से 2 टन चिप्स बेच लेते हैं एक महीने में? यस, लूज क्वांटिटी में। अगर ये फंडिंग मिल जाती है तो आप एक महीने में कितना बनाने की इच्छा रखते हैं? हर मंथ 5 से 10 टन का सेल्स हो, इसी टारगेट पे हम काम करेंगे। और ये जब 1 से 2 टन बना लेते हैं तो घर में कितना बचता है प्रॉफिट? प्रॉफिट अभी तो देखो, मार्केट में मैं अगर उस मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ तो मुझे 160 रुपए पर केजी रेट दे रहा है। अगर मैं किसी को उस रेट में, उससे ज्यादा रेट में दूं तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से ले लेगा। तो इसमें मैं अभी सिर्फ 10 रुपए कमा रहा हूँ पर केजी के हिसाब से। अगर मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए तो मेरी कॉस्ट 90 से 110 आएगी। अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कल आप कॉलेज चले जाओ तो कंपनी कौन चलाएगा? सर, मुझे 100% मेरे बिजनेस को ही देना है। मुझे समझा है कि मैं कॉलेज करूंगा तो किसी का नौकरी बनूंगा। मुझे सैलरी कितनी भी हो, बट मैं किसी का नौकरी बनूंगा। दोनों ही चीज करना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं अभी 12th भी कर रहा हूँ साथ। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट रहता है। यस। अच्छा बेटा, एक बात बता, तू इतने छोटे उम्र में तूने ये कैसे चालू किया? सर, मुझे मतलब बचपन से मेरे पापा की भी इच्छा थी कि पापा को भी बिजनेस करना था, बट पापा कर नहीं पाए। मेरे पापा की डेथ हो गई। और फिर पापा को मुझे बिजनेसमैन बनाना था, तो मेरे मन में फिट हो गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है आगे चल के। कितने बड़े थे आप? मैं तब 9 साल का था। मी त्याची आजी आहे, माझे नातू आहे. वडील नसल्यामुळे घरची परिस्थिती त्याच्याकडनं पावली गेली नाही, म्हणून माझे नातू मी करीन आई बिझनेस कसं करीन आजी, म्हणून शिकायचे नाही म्हणता की आई मला पावत नाही घरातली फजिता म्हणून. माझे वडील असते तर आम्ही शिकलो असतो, पण माझ्या नातूंची इच्छा आहे की मी बिझनेस करेल, मोठं होईल. मला 100% गॅरंटी आहे की दादा त्यांना सपोर्ट करतील.
ही हात जोडून विनंती आहे. मेरे पिताजी भी 9 साल की उम्र में ही निकले थे एंड प्रॉब्ली सपना बड़ा हो सकता है, सपना छोटा हो सकता है, बिजनेस बड़ा हो सकता है, बिजनेस छोटा हो सकता है, बट आप दोनों ने जो हिम्मत दिखाई है वो कभी छोटी नहीं हो सकती. दुर्गेश, आपकी मतलब स्टोरी सुन के बिल्कुल मतलब दिल भर आया. आज यही भारत की पहचान है कि ये जो बिजनेस का कीड़ा है वो हमारे सिटी सिटी में, गांव गांव में फैला हुआ है. सॉरी, आपका क्या नाम है? साई. साई. तो आप कौन सी क्लास में हैं? मेट. और आप तो आगे पढ़ेंगे ना? हो, आगे पढ़ूंगा. है ना? और भाई को भी सपोर्ट करूंगा. भाई को भी सपोर्ट करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे. शाबाश. तो अभी यहाँ से बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हाँ, अभी 4-5 लाख रुपया महीने का ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है. इसको स्केल अप करने के लिए क्या करोगे? क्या आइडियाज है? हम इसको सप्लाई बढ़ाएंगे और इसको मार्केटिंग करेंगे. हमारा लूज क्वांटिटी में भी सप्लाई बढ़ेगी. और हमको सबसे बड़ी चीज़, अभी मैं आपसे फंडिंग लेने आया हूँ, पर सबसे बड़ी चीज़ आपसे मुझे मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए. क्योंकि मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है, डी-मार्ट, स्मार्ट बाजार, मॉल्स और छोटी छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक, क्विक स्टोर हो गया, ऐसे मुझे प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करना है. जैसे मैंने डॉक्टर विलियम सर से सीखा है, बेटर क्वालिटी एंड चीपेस्ट रेट. अभी मैंने इनका इंस्टाग्राम खोला है. भाई जी के 50,000 फॉलोअर हैं और एक रील है जो 2.5 मिलियन क्रॉस करी हुई है. तो ऐसा नहीं है, मार्केटिंग भी बंदे ने सीख ली 18 साल की उम्र में. It is awesome यार. 70 to 80% बिजनेस इंस्टाग्राम से. बहुत अमेजिंग है. 50,000 फॉलोअर आसान नहीं होता. वेरी गुड. मुझे ऐसे लग रहा है तेरे इंस्टाग्राम रील से ज्यादा पैसा कमाएगा. नहीं, मेरे भी 4,000 फॉलोअर्स है. कोई कम नहीं है. ये जो अभी पैसा रेज कर रहे हो, उसके तहत एग्जैक्टली क्या करोगे? उससे हम जो हमारा 30 to 35 लाख मशीनरी का बजट बना है वो रहेगा. और मुझे आपसे एक सजेशन लेना था, एक हेल्प लेनी थी. मैं जगह सोच रहा हूँ, रेंट से लूँ या खुद की लूँ? रेंट का ले लो, अभी तो खुद रेंट का ही मत लेना लो. चाहिए. हाँ. अभी तो पैसा बनाओ, खुद का ले लो. और बाकी पैसा? बाकी हम जो अभी जगह लेंगे तो उसका डिपॉजिट, रेंट पर ईयर का, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा. कंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम 8 से 10 लाख लगेगा. पैकेजिंग मटेरियल के लिए 10 लाख लगेगा. और रॉ मटेरियल के लिए स्टार्टिंग में हम क्रेडिट में ही उठाएंगे, तो फिर भी 5-1 लाख रुपए जो जिसको थोड़ा बहुत पैसा देना होता है. और बाकी मतलब सैलरीज वगैरह वो सब मिला के 5-6 लाख रुपए लगेगा. और बाकी जो पैसा हम बैकअप के लिए रहने देंगे. और ये जो फैसिलिटी बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें कितना कैपेसिटी बनेगा? कितना इस मैन्युफैक्चरिंग से कितना बिजनेस बन सकता है महीने का? महीने का हम ट्राई करेंगे कि 60 से 70 लाख बने. मतलब महीने का रेवेन्यू? महीने, एवरी मंथ. हाँ. और इस रेवेन्यू पे प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 20%, 18 से 20%. आपको 10वीं में कितने मैथमेटिक्स में मार्क मिला है? मैथमेटिक्स में मुझे 82 था. आई थिंक मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहता है ना, तभी ये सब नंबर इस उम्र पे ही पकड़ सकता है. बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स. नंबर्स नहीं पता तो फिर मैथ हो या ना हो, बिजनेस नंबर सिखा देती है. ऐसा 2 तरीका की बिजनेसमैन होता है. एक को बनाना आता है, बेचना नहीं आता है. दूसरे को बेचना ही आता है, बनाना नहीं आता है. अगर आपकी स्किल सिर्फ बेचना है, अब बैठ के बनाओ मत. बल्क ऑर्डर दे दो. जो खरीदी के प्राइस होता है ना, बल्क ऑर्डर देने से, एडवांस पेमेंट देने से बहुत कम रेट में मिलते हैं. उसको एक्सप्लोर करो. सिर्फ आप अपना इंस्टाग्राम और किसी का जो भी इन्फ्लुएंस है, सबका इंस्टाग्राम यूज करके बेचो. बेचने के लिए जिसको स्किल होता है ना, वो ही बड़ा बनता है. बनाने वाला का ज्यादा कुछ मिलता नहीं है. ये मेरा इनपुट से समझो. मैं एक एडवाइस दूंगा, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करके बिजनेस नहीं बनाना है. और बनाना है, अब तो बनाना चिप बना रहे ना, बनाना है तो
एजुकेशन में भी बड़ा बनना है और इसमें फोकस देना है, लेकिन उसकी कॉम्प्रोमाइज में ये नहीं कर सकते हैं, राइट? मैं थोड़ा सा वेलमनी सर आपसे एक थोड़ा सा इस पॉइंट पे डिसएग्री करूंगी। आज उसके पास पढ़ाई और बिजनेस के बीच में चॉइस नहीं है। आज वो बिजनेस इसीलिए कर रहा है क्योंकि घर उससे चल रहा है। मेरा भी वैसा ही स्थिति था जी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा। 12वीं एडमिशन के लिए भी पैसा नहीं था। तो देखो भाई साहब, जब भी वो आपको बड़ा जीत मिलेगा। मार्केट चलिए, अपना स्कोर दीजिए। स्कोर्स। अरे वाह, नाइस। सबसे ज्यादा टीम स्कोर इसका ही है। डालिए आप जी। चलिए आ जाए, ऐसा करा आला ना। हाँ? टेबल पे ऑफर क्या है वो देख लेते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम एक चलाते हैं आइडिया स्कूल करके। आई थिंक आपका बिजनेस उसके लिए आइडियल है। अभी उसके लिए रेडी नहीं है। मैं इक्विटी में नहीं आना चाहता हूँ।